हेलो फिजियोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिल स्ट्रेट रिहैब। आज का हमारा टॉपिक है एसएलआर टेस्ट, दैट इज स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट, दैट इज आल्सो नोन एज लेगेस टेस्ट। तो इस टेस्ट को हम परफॉर्म क्यों करते हैं, है ना? कोई कारण तो होगा इस टेस्ट को परफॉर्म करने का। पर्पस क्या है? तो पर्पस इतना सा है कि हम पता कर सके कि कौन सी नर्व इरिटेट हो रही है, कोई नर्व इरिटेट हो रही है या फिर नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, डिस्क हर्निएशन तो नहीं है, या फिर कोई मसल टाइटनेस है जिस वजह से मसल नर्व इरिटेट हो रही हो। तो ये सब चीज हम एसएलआर टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पहले हम जान लेते हैं पेशेंट पोजीशन क्या रहेगी। पेशेंट पोजीशन रहेगी एसएल सुपाइन के अंदर रहेगी, और जो थेरेपिस्ट पोजीशन है वो अफेक्टेड लेग के साइड में खड़े रहेंगे। तो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सिंपली हमें लेग को पैसिवली राइज करना है। इस राइजिंग पोजीशन के अंदर अगर पेशेंट को कहीं भी पेन सेंसेशन आ रही है, जैसे लाइक टिंगलिंग, बर्निंग या फिर नॉर्मल खिंचाव सा महसूस हो रहा है, तो हम उस जगह हम पता कर सकते हैं कि कौन सी नर्व, कोई मसल या क्या कुछ हो रहा है जिस कारण से उनको पेन आ रहा है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सिंपली हमने 3 डिवाइडेशन किए हैं। फर्स्ट पहला डिवाइडेशन है 0 से 30 डिग्री। अब 0 से 30 डिग्री के बीच में अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्यूट नर्व का रूट कंप्रेशन है, या फिर कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है बाय द डिस्क। ओके। और अगर 30 से 70 डिग्री के बीच में अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट को कोई नर्व रूट जो है वो इरिटेट हो रही है, मसल टाइट की वजह से हो सकती है। ठीक है। और अगर 70 से 90 डिग्री के बीच में अगर पेशेंट को फील हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनकी मसल टाइट हो रखी है, मसल टाइटनेस। यानी कि 0 से 30 डिग्री के बीच में अगर पेशेंट को पेन फील होता है, इसका मतलब ये है सीवियर नर्व रूट कंप्रेशन। अगर 30 से 70 डिग्री के बीच में पेन फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई नर्व जो है वो इरिटेट हो रही है, जैसे कि सियाटिक नर्व। ठीक है। और 70 से 90 डिग्री के बीच में अगर पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई हैमस्ट्रिंग टाइट हो रखी है या फिर एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन है। अब एसएलआर टेस्ट को का भी एक मॉडिफिकेशन है, एसएलआर टेस्ट का भी एक मॉडिफिकेशन है, जिसे हम 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। SLR1, SLR2, SLR3 एंड SLR4 एंड SLR5, ऐसे करके एसएलआर टेस्ट को डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि हम पता कर सके कौन सी पर्टिकुलर जो नर्व है वो कंप्रेस या इरिटेट हो रही है। हाँ, तो हम बात करते हैं SLR1 की, जिसके अंदर हम पेशेंट के लेग को राइज करेंगे विथ हिप फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन, डोर्सल फ्लेक्शन विथ एडक्शन के साथ। अगर पेशेंट के लेग को राइज करते हो और पेशेंट को पेन फील होता है तो वहां पर नर्व रूट कंप्रेशन आता है, और ये नर्व हो सकती है सियाटिक नर्व एंड टीबियल नर्व। फिर हम बात करते हैं SLR2, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि टीबियल नर्व रूट कंप्रेस हो रखी है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सिंपली हम पेशेंट के लेग को राइज करेंगे, हिप का फ्लेक्शन रहेगा, नी एक्सटेंशन विथ डोर्सी फ्लेक्शन, और उसके साथ में ई वर्जन। ठीक है। ई वर्जन के साथ हम पेशेंट को एक लेग को राइज करेंगे। तो अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो वहां पर टीबियल नर्व रूट कंप्रेस हो रखी है। और इसी तरह से हम अगर इनवर्जन के साथ हम परफॉर्म करते हैं तो सुरल नर्व कंप्रेशन की